स्पेशल फंडिंग की बात होनी चाहिए। जातीय जनगणना क्यों जरूरी है, आप समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर कोई चीज नहीं है, बाल बच्चा अपना विरोध में रहता है, हमारे कमाते खाते हैं। महंगाई बढ़ता ही जा रहा है, हम लोग का मजदूरी बढ़वे नहीं कर रहा है। 20 मार्च 1927 को बाबा साहब ने अछूतों को तालाब में पानी पीने के अधिकार के लिए आंदोलन की शुरुआत की थी। आप अंदाज़ा लगाइए, जिस घाट पे, जिस तालाब में कुत्ता पानी पी सकता था, जानवर पानी पी सकते थे, लेकिन अछूत जाति के लोग, अछूतों को वहाँ पानी पीने का भी अधिकार नहीं था। आप कल्पना कर सकते हैं। आप कल्पना कीजिए, जब देश में संविधान नहीं था और मनोवादी व्यवस्था हावी था, उस वक्त शूद्रों की, दलितों की क्या स्थिति थी। 70 साल आज़ादी के बाद, संविधान लागू हो जाने के बाद भी क्या उनकी स्थिति सुधरी है, कितना बेहतर हुई है, इसी बात को दिखाने के लिए आज हम लोग पटना के जेपी सेतु के नीचे हैं। अब तस्वीरों में देखिए कि यहाँ पे कुछ लोग रहते हैं। कौन लोग हैं ये, इनकी जाति क्या है, और गरीबी कहीं ना कहीं जाति के वजह से भी देश में रही है। इसका सीधा और जीता जागता प्रमाण आप कैमरे में देख सकते हैं कि यहाँ पे, और लगभग 1 किलोमीटर लगातार आप जेपी सेतु के नीचे से क्रॉस करेंगे, आप देखें कि नहर है, काफ़ी गंदा नहर है, और उस नहर के किनारे कुछ लोग रहते हैं। और ये तस्वीर आम है पूरे देश में, किसी भी शहर में, बड़े शहर में जाइए, छोटे शहर में जाइए, कुछ लोगों की स्थिति आपको ऐसी दिखेगी। उनकी जाति पता कीजिए आप। जातीय जनगणना क्यों आवश्यक है, इनको भागीदारी देने की बात क्यों ज़रूरी है, इसी बात को दिखाने के लिए आज हम लोग यहाँ पे हैं। इनके पास क्या है, क्यों आज भी ये लोग इस स्थिति में हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से दूर हैं, सभी बातों पे चर्चा करेंगे और इतिहास में हुई गलतियों की भी चर्चा होगी। आखिर ये लोग किस वजह से इस स्थिति में हैं कि आज ये अपने बच्चों को पढ़ा भी नहीं पा रहे हैं, मानसिक तौर पे गुलाम हैं, और अभी भी क्या ऊंच नीच है, इस बात पे भी चर्चा करेंगे। सर, क्या नाम हुआ आप लोगों का? मनोहर बिंद। आपका नाम क्या हुआ? लाल देव। आपका नाम क्या हुआ? तो क्यों रहते हैं, इतना गंदा नहर है, क्यों रहते हैं यहाँ पे? हमनी तो जमीन नहीं सर, जमीन नहीं है। बाप है दादा यहाँ गुजर दिया नहर में। नहर में यहीं पे रहे हैं? कितने साल से आप लोग यहाँ पे हैं? 40-45 बरस से। 40-45 साल से जी यहीं पे रह रहे हैं जी। आप लोग? उतने दिन सर। जमीन नहीं है क्या आप लोगों के पास में? नहीं, जमीन नहीं है। नहीं। कितने लोग यहाँ पे रहते होंगे? 400-500 घर होते हैं। यहाँ तो हम देख रहे हैं लगभग जो है 1-8 किलोमीटर तक आगे पीछे आप जाएंगे तो आपको ऐसे ही झुग्गी झोपड़ियों में लोग जानवरों से भी बदतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बाबा साहब इसी के लिए लड़ रहे थे, इनको पानी पीने का अधिकार नहीं था। 1924 में बम्बई प्रेसिडेंसी ने उनको पानी पीने का अधिकार दिया था, और आज के ही दिन, इसलिए आज का दिन खास है, आज के दिन 1927 में बाबा साहब ने पानी पीने को लेकर आंदोलन किया था। और इन तस्वीरों को आप देखिए, 70 साल आज़ादी के हो गए, मोदी जी विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, चांद पे पहुंचने की बात होती है। आखिर वो कौन लोग हैं जो भूमिहीन हैं? लगभग 33% लोगों के भूमिहीन होने की खबर है। लगभग 40 करोड़ के पास ज़मीन नहीं है। भारत माता की जय की बात होती है, भारत माता के संसाधन पे, ज़मीनों पे बराबरी की अधिकार की बात कब होगी? क्या इसीलिए जातीय जनगणना जरूरी नहीं है? मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से पूरे देश में आप देखेंगे कि हर शहर में, हर इलाके में जाएंगे, ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे। चाहे आप बम्बई जाइए, दिल्ली जाइए, कलकत्ता जाइए, बड़े शहर जाइए, लखनऊ जाइए, या फिर आप कहीं भी जाइए, जो भूमिहीन है, कौन लोग हैं जो मजदूर हैं, कौन लोग हैं जो चप्पल सीते हैं, कौन लोग हैं जो जूता सीते हैं, बाथरूम साफ करते हैं, सफाई का काम करते हैं, इन जाति के वजह से। इसलिए मैं कहता हूँ कि गरीबी आई है। आप लोग करते क्या, ही बताइए? मजदूरी करते हैं जी। आप लोग? मजदूरी। सभी लोग मजदूरी करते हैं ना, तो कैसे रह पाते हैं इतनी भयावह स्थिति में? क्या करें सर, ये देखिए आप ये जो नहर है, आप देखिए पानी इतना गंदा है, इसका सरांध इसी में नहीं दे रहे हैं सरकार, नीतीश कुमार इसी में भी नहीं दे रहे हैं। मोदी जी बोले थे 2022 तक सबको मकान मिल जाएगा पक्का का। कहाँ मकान मिल रहा है? तो रहने के लिए भी साधन नहीं है। क्या चीज है यहाँ? तो यो झोपड़ पट्टियों में नहीं रहने दे रहे हैं, भगा रहे हैं इस कभी।
मैं केंद्र की मोदी सरकार और बिहार की नीतीश महागठबंधन तेजस्वी की सरकार से सीधा अपील करूंगा कि आप लोग की प्राथमिकता होनी चाहिए कि जो देश में अंतिम पायदान पर बैठे हुए लोग हैं उनका विकास हो तो हो कैसे, उनके लिए स्कूलिंग की व्यवस्था कब होगी, सरकारी स्कूल को मजबूत कब किया जाएगा, इनको ज़मीन कब मिलेगी, इनको मकान कब मिलेगी, यह सुनिश्चित कौन करेगा। 30-40 करोड़ लोगों की स्थिति यही है। ऑक्सफोम की रिपोर्ट है कि मात्र 1% के पास 40.5% ज़मीन है, 90% लोगों के पास मात्र 3% संसाधन है। तो वो कौन लोग हैं जो मलाई खा रहे हैं? क्या जातीय जनगणना ये इसका सॉल्यूशन है? जातीय जनगणना होने से क्या ये गरीबी जाएगी? जातीय जनगणना होनी चाहिए, लेकिन बेसिक ग्राउंड लेवल पे कहीं ना कहीं इन लोगों को अलग से फंड करने की आवश्यकता है, अलग से सहायता करने की आवश्यकता है। देश आज़ादी के 70 साल का अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन इन लोगों के ज़िंदगियों पर कोई असर नहीं दिख रहा, चाहे सरकार किसी की हो। बहुजनों की सरकार, बिहार सरकार खुद को क्लेम करती है, लेकिन बहुजनों की क्या स्थिति है, उनके बाल बच्चे जिस सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उसकी क्या दशा और दिशा है, इनके बहुजन कहाँ रह रहे हैं, कितना ज़मीन है उनके पास, खाने को दाने को मोहताज हैं ये लोग, इनकी समुचित व्यवस्था कैसे की जाए। लगातार भाषणों में इन जातियों का नाम का इस्तेमाल होता है, बहुजन समाज का इस्तेमाल होता है, बड़े बड़े भाषणवीर आपको दिखेंगे, वोट के वक्त में इनका ये होता है, लेकिन जैसे ही सरकार बनती है, बिगड़ती है, इन पर किसी का ध्यान नहीं होता है। क्या लगता है कि लगातार मोदी जी बोल रहे थे कि अच्छा दिन आ जाएगा, महंगाई कम हो जाएगा, तो क्या लग रहा है कि अच्छा दिन आ गया है? नहीं सर, उससे आओ खराब आ गया, उससे आओ खराब हो गया। महंगाई बढ़ता ही जा रहा है, हम लोग का मजदूरी बढ़वे नहीं कर रहा है। ये सब बात सरकार से क्या मांग कीजिएगा? लगातार आप लोग जिस प्रकार से एकदम देखिए, जो पुल है ना, ये पुल इस पुल पे हावी है, इस बात को समझिए। बड़े बड़े पुलों के नीचे, बड़े बड़े शहरों में आप कोने में जाके आप देखेंगे कि ऐसे समाज के लोग रह रहे हैं, उनकी जाति आप पता कीजिए। क्या यह गरीबी जाति के वजह से तो नहीं आई है? मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से इतिहास में जाति के नाम पे इन लोगों को संपत्ति से दूर रखा गया, मंदिर मस्जिद से दूर रखा गया, इन लोगों को रोजगार से दूर रखा गया, सिर्फ सेवा करने के लिए, जूता चप्पल सीने के लिए, सफाई करने के लिए इन लोगों का इस्तेमाल किया गया। पशुओं से भी बदतर इनकी ज़िंदगी बना दी गई। क्या अब वह वक्त नहीं है कि इनको स्पेशल फंडिंग दिया जाए? आरक्षण की बात लोग करते हैं, आरक्षण इनको मिल गया तो इनकी ज़िंदगी अच्छी हो गई होगी, लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आरक्षण का लाभ कब लोग लेंगे? जब स्कूल कॉलेज जाएंगे, किसी पद पे जाएंगे। लेकिन ये लोग तो अभी स्कूल से भी दूर हैं, रोजगार से दूर हैं, शिक्षा से दूर हैं, संसाधन में इनका हिस्सा 0 सन्नाटा है। और शायद यही वजह है कि ये लोग इस तरह की ज़िंदगी, पशुओं से भी बदतर ज़िंदगी जीने को विवश हैं। और इस खेल को समझिए, जो बहुजन समाज है, जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, कई तरह से कहीं ना कहीं इनको गुलाम बना के रखा गया है। आर्थिक तौर पे ये कमज़ोर है, मानसिक तौर पे ये गुलाम है, कर्मकांड के चक्कर में फंसे हुए हैं, और इसी वजह से इनकी जो बचत है वह कहीं ना कहीं नहीं बच पाती है। तो कर्मकांड आप लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? मुंडन करते हैं, पिताजी मरते हैं तो? हाँ सर, हाँ, भोज भात करते हैं जी, हाँ, मुंडन करते हैं। हिंदू ना ही है। अच्छा, हिंदू ना ही है। हाँ, बाल बच्चा बाप माँ से रही थी सब, भोज बात बाप मर रहे थे सब ते लिए, जलेबी पूरी रतवा सब ते लिए, जे जुमले जो सब ते हैं सर। हाँ, जितना जुम्मा जितना टिए, रोजी है, जितना रोजी रोजगार में जितना टिए सर। आप कल्पना कीजिए, ये लोग हिंदू बोलते हैं, मुंडन करवाते हैं, जब पिताजी एक्सपायर करते हैं तो भोज भात श्राद्ध कार्यक्रम भी करते हैं, मृत्यु भोज भी करते हैं, सारा परंपरा को निभाते हैं, बर्बाद कर दिया करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि मृत्यु भोज पाप है। अपने बच्चों को आप पढ़ाइए, उसमें आपका आस्था होना चाहिए। अपने बच्चों को, आपके बच्चे बेरोजगार हैं, पढ़ लिख नहीं रहे हैं तो आपकी आस्था को ठेस नहीं पहुंचता, लेकिन पिताजी मर गए, श्राद्ध क्रम नहीं करेंगे तो आस्था का ठेस पहुंचेगा। मैं स्पष्ट कर दूं कि यही सब बातें हैं, यही सब रीति रिवाज हैं, कर्मकांड हैं, जिसके चक्कर में, चंगुल में फंस के बहुजन समाज आज भी पीछे रह गया। कहीं ना कहीं कई तरफ से काम करने होंगे। किस स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं? कहाँ पढ़ाते हैं सर, हमारे तो पैसे नहीं तो पढ़ावे कहाँ से। पढ़ाई लिखाई से दूर है।
अपना ठाने चलू अनाजे नहीं तो बाल बच्चा कहाँ पढ़ावे, एक दिन कमाते हैं 4 दिन बैठे हुए हैं। हाँ टर्म टू टर्म करते हैं, बाल बच्चा बाप माँ लेते आप सबसे, इसलिए हमारा आप ही में गुलाम रहते हैं, आप ही का पैसा देने में गुलाम रह जाते हैं। बाप माँ टर्म टू टर्म कर देता, हम क्या करें अब, बाल बच्चा कहाँ से पढ़े। ये एक जगह की स्थिति नहीं है, पूरे देश में आप जाइए। यह देश, इसलिए हम लोग कहते हैं कि यह देश कृषि प्रधान देश नहीं, यह देश जाति प्रधान देश है। इस देश में जाति के आधार पर एट्रोसिटी हुई है। इस देश के गरीबी का मुख्य कारण जाति रहा है, और यही वजह है कि ये लोग आज सड़कों पे हैं, ये लोग आज खाने दाने को मोहताज हैं। और इनको इनके स्थिति से निकालने का और एकमात्र उपाय है, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। और उसी शिक्षा को बिहार सरकार ने पंगु बना के रखा है। मैं अक्सर कहता हूं कि सरकारी स्कूल को मजबूत करना होगा। यदि आप बहुजनों की बात करते हैं, यदि आप बहुजन समाज के उत्थान की बात करते हैं, तो आपको सरकारी स्कूल में कैमरे लगाने होंगे, इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई करवानी होगी, तब जाके धीरे धीरे ही सही इनकी स्थिति सुधरेगी। क्योंकि शिक्षा यदि ये लोग ग्रहण नहीं करते हैं तो इनके पिताजी मजदूर थे, ये भी मजदूर हैं, इनके बच्चे ही मजदूर होंगे। आप कल्पना कीजिए, बहुजनों की पहली या दूसरी पीढ़ी स्कूल कॉलेज गई है, और ये लोग बहुजनों में भी सबसे निम्न में हैं, जिनकी अभी प्रथम पीढ़ी भी स्कूल कॉलेज नहीं पहुंची है। और हम विश्वगुरु की बात करते हैं, विश्वगुरु बनने की बात करते हैं, चांद पे जाने की बात करते हैं। अच्छे दिन के बादे इनके उत्थान की बातें बादे और इरादे में ही कहीं ना कहीं रह जाती है। तो क्या लगता है कि सरकारी स्कूल को मजबूत करना चाहिए, तब तो आप लोग का स्थिति ठीक होगा ना। स्थिति हमारी क्या है सर, अभी तो हमारे जो बाल बच्चा जी है, देखिए कोई चीज़ नहीं है, हमारी कोई चीज़ पास में है। स्पेशल फंडिंग की बात होनी चाहिए। जातीय जनगणना क्यों जरूरी है, आप समझने का प्रयास कीजिए। तो हमारी तो कोई चीज़ पास में है सर, यहाँ पर कोई चीज़ नहीं है। बाल बच्चा अपना विरोध में रहता है, हमारे कमाते खाते हैं, बाल बच्चा खेलता कूदता रहता है। हमारे कभी काल कमाते खाते हैं, और नहीं तब हुआ इन्होंने सब बाप माँ मरता तो कार्यक्रम करते हैं। कुछ और लोग हैं, महिलाएं हैं, इन लोगों से भी हम बात करेंगे। और आप समझने का प्रयास कीजिए कि यदि जातीय जनगणना होती है तो पता चले कौन लोग हैं जो मलाई खा रहे हैं, जाति के नाम पे मलाई खा रहे हैं, और जाति के नाम पे वो कौन लोग हैं जो संसाधनों से दूर है, जिनके पास ज़मीन नहीं है। और इनके लिए यदि जातीय जनगणना होती है और सरकार की मंशा सही होती है, काम करने की होती है, तो वो निश्चित रूप से इनके लिए योजना बनाए और इनको स्पेशल स्टेटस, इनके लिए स्पेशल प्रावधान करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से सरकार SC/ST फंड में भी कमी कर रही है, यह सवाल है, सवालिया निशान है कि इनका क्या होगा। क्या दिक्कत है, बहुत चिल्ला रहे हैं आप। दिक्कत हमको कुछ नहीं है, हम नहर में रह रहे हैं 30 साल से रह रहे हैं, तो कहाँ के जगह जमीन दे रहा है। मोदी जी तो बोले मकान सबको दे देंगे 2022। नहीं मिलेगा, हमको कुछ नहीं मिल रहा है। इतना घिंचा के तो चल गई है फोटो, फोटो खींच के कितना ले गया, कौची देगा, कुछ नहीं देगा। जमीन याल था, जो जमीनों दाब दिया, जमीनों नहीं दिया। जमीन हमने का याल था यहाँ देने के लिए कहीं पर जाके, तो वो नहीं दिया। यहाँ बोला कि बना देंगे जमीन, यहाँ लोग रहते हैं यहाँ से वहाँ तक में लगभग, किसी के नहीं दिया। यहाँ से दीघा धैले है, वो खगौल धैले है, तो हजारों हजार की संख्या में लोग यहाँ पे ले हैं, लगभग 4-5 हजार हजारे जोड़िएगा है। वही से तो नहीं उखाड़ रहा है, 1000 रहता था तो उखाड़ के कहिए बिक देता। 1000 आदमी यहाँ रह रहा है, जोड़िए ना कि दीघा से खगौल धैले आदमी है, दोनों तरफ पट्टी में है। देखिए कि किसी के कोई जमीन की देवे लगी लायक कर रहा है, कितना फोटो खींच के जा रहा है, नहीं कल दे रहा है, नहीं बाथरूम दे रहा है, नहीं पानी दे रहा है, नहीं घर द्वार दे रहा है, कुछ दे रहा है, कुछ नहीं दे रहा है। ये वो खींच के ले गया, लेकिन हम नहीं बोलते हैं, उसी चलते नहीं बोल रहे हैं। मिलवे नहीं करता है तो हम कौची करेंगे, भाषण करके काहे लगे हम बोलेंगे। चाली पर रह के ये पानी आता है तो दह जाता है सर सामान। अभी तो बोर्डिंग घेर दिया, अब सामान कैसे निकालेगा, तो रेलवे पर देने निकाल के रखता था सामान, अब घेर दिया तो कैसे में जाएगा, निकालेगा, ये पनिया में है। मोदी जी बोले थे अच्छा दिन आ जाएगा, और मोदी जी अच्छे कोई यहाँ यार अथी पढ़ल लिखल है, नौकरिया आना आदमी बस साले कौची करेगा।
ये कुल पढ़ा लिखल थोड़े यहाँ रह रहा, कुल कमाई खाए वाला रह रहा है। कोई पढ़ा लिखल नहीं ना है कि मोदी जी के बात मोदी जी बात मानेगा। देश नहीं के बात यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। उनसे सीधा सवाल है कि ये लोग करे तो करे क्या, ना जमीन है, ना शिक्षा है, ना रोजगार है, ना स्वास्थ्य है। ये लोग जिस प्रकार से पशुओं जैसी जिंदगी जीने को मजबूर हैं, इसके जिम्मेवार कौन हैं? इनके लिए आप किए क्या हैं? क्या इनके आंखों में आंखें डाल के मोदी जी बता सकते हैं कि अच्छे दिन आ गए हैं, आपने गरीबों के लिए कुछ काम किया? और वही सवाल तेजस्वी यादव से भी रहेगा, वही सवाल लालू यादव से भी रहेगा, वही सवाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी रहेगा। इनके आंखों में आंखें डाल के आप बताइए कि आपने कितना काम किया है। जो वादे थे, इरादे थे, इनके परेशानियों को आप सिर्फ नेताओं के वादों इरादों में ही, भाषणों में ही देख सकते हैं। ज़मीन पे आपको कुछ नहीं दिखेगा। एक और माता जी हैं, बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? तो ये लोग बोलने से भी पीछे हट रहे हैं क्योंकि शिक्षा से इतने दूर हैं कि अपनी समस्याओं को भी ये समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए किसी ने कहा था गुलामों को उनके गुलामी का एहसास करा दो, वो खुद गुलामी की जंजीरों को तोड़ लेंगे। तो ये एहसास भी कब होगा? यदि आप इनको शिक्षा से दूर रखेंगे, स्वास्थ्य से दूर रखेंगे। ये देखिए किस तरह से लोग रहते हैं, मैं दिखा नहीं सकता, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। इन लोगों का जो घर है, छप्पर का घर है, मकान है, बिल्कुल ही पशु भी ऐसे घरों में रहना पसंद ना करे, वैसा स्थिति देश के नागरिक का है। यही सच्चाई है। आप देशभक्ति की बात करते हैं, देश कोई अलग एंटिटी नहीं है, देश के लोगों से ही देश बनता है और देश के लोगों से प्यार ही देशभक्ति कहलाता है, देश प्रेम कहलाता है। इनके लिए कौन लड़ेगा? इनकी जो स्थिति हुई है इसमें कहीं ना कहीं मनुवाद का बड़ा हाथ है, जो ऐतिहासिक रूप से 5000 सालों से, जब से इतिहास की जानकारी है तब से इन लोगों को किसी अलग कोने में, गांव में भी इनके घर अलग होते हैं, ये शिक्षा से दूर होते हैं, सिर्फ सफाई के लिए इनका यूज होता है। ये इंसान इनको कभी बनने दिया नहीं गया। जब देश आज़ाद हुआ, उम्मीदें जगी, फिर भी ना ज़मीन का बंटवारा सही से हुआ, लैंड रिफॉर्म बिल की आप बात कर लीजिए, और ना ही सरकारी स्कूल को कभी मजबूत करने का प्रयास किया गया, क्योंकि इनका रास्ता, इनके बाल बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। इसलिए तेजस्वी यादव जी से, नीतीश कुमार जी से हमारा सीधा सवाल है, अब सरकारी स्कूल को मजबूत कीजिए। लोग बच्चे इनके पढ़ेंगे, अपने हकमारी को समझ पाएंगे तो अपना हक छीन लेंगे आने वाले समय में। इसलिए आपसे एकदम विनम्र आग्रह है, आप बहुजनों की पॉलिटिक्स करते हैं, बहुजनों के का वोट लेके सत्ता में काबिज होते हैं, तो आपसे सीधा सवाल है कि इनके हक अधिकार की बात आप सिर्फ भाषणों में करेंगे या ज़मीन पर भी होगी? इनके रास्ते क्या हैं, कैसे ये मुख्य धारा में आएंगे? क्या उसमें शिक्षा नहीं आता है? आपके शिक्षा मंत्री से हमने सवाल किया था सरकारी स्कूल को इंग्लिश मीडियम किया जाए दिल्ली के तर्ज पे, उसमें कैमरे लगे, तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि गरीब बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। जो कि वास्तविकता यह है कि गरीब के बच्चों को ही अब इंग्लिश मीडियम पढ़ाने की आवश्यकता है। जो अमीर के बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूलों में इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं और हर जगह काबिज हो रहे हैं। वही गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में हिंदी मीडियम में लचर व्यवस्था में पढ़ के बेरोजगार बन रहा है, मजदूर बन रहा है। उसकी पिछली पीढ़ी भी मजदूर थी, उसकी सदियों से पीढ़ी उसकी मजदूर ही रही थी और उसका आने वाला भी पीढ़ी मजदूर ही रहेगा यदि आपकी सरकारी स्कूल की स्थिति यही रहेगी। तो कई सवालों पे हम लोगों ने चर्चा किया और यथाशीघ्र इस पर ध्यान दिया जाए। यदि बहुजनों की पॉलिटिक्स करने वाली पार्टियां इन पर ध्यान नहीं देती है तो आने वाले समय में बहुजन समाज भी इनको सबक सिखाने का काम करेगा। पूरी बातचीत कैसी लगी, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।